देखा कामरान, जिस आदमी को तुमने अपनी दुकान पर काम करने के काबिल नहीं समझा था, आज इसी आदमी ने तुम्हारी इतनी बड़ी परेशानी दूर कर दी। रहीम, ये इनाम रख लो। तुमने मेरा बैग वापस करके बहुत बड़ा एहसान किया है। आज के जमाने में जब हर शख्स अपने फायदे के बारे में सोचता है, तुमने ईमानदारी का मुजाहिरा करते हुए मेरी कीमती चीजें मुझे वापस कर दी। इस बैग में मौजूद कागजात और पैसे मेरे लिए बहुत अहम थे, और अगर ये मुझे वापस ना मिलता तो मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए मैं दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मेरी तरफ से ये इनाम कबूल कर लो। उसे सिर्फ एक रकम न समझना, बल्कि मेरी तरफ से तुम्हारी ईमानदारी और अच्छे किरदार की कदर है। माफ कीजिए साहब, मैंने ये काम किसी इनाम या बदले की उम्मीद में नहीं किया। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे सही लगा, क्योंकि किसी दूसरे की अमानत वापस करना मेरा फर्ज था। मेरे लिए ईमानदारी किसी इनाम से कहीं ज्यादा कीमती है। लेकिन तुम गरीब हो, तुम्हें पैसों की जरूरत है। तुम्हारे हालात भी आसान नहीं हैं, और मैं जानता हूं कि इस रकम से तुम्हारी कई जरूरियात पूरी हो सकती है। शायद तुम्हारे घर में भी ऐसे अखराजात हों जिनके लिए तुम्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। फिर तुम ये इनाम लेने से इनकार क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूं, इसीलिए चाहता हूं कि तुम ये रकम रख लो, ताकि कम कुछ उर्से के लिए तुम्हारी परेशानी कम हो सके। जरूरत तो जरूर है साहब, लेकिन हर जरूरत इंसान को गलत रास्ते पर चलने की इजाजत नहीं देती। हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, इंसान को अपनी ईमानदारी और उसूलों का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम मुश्किल वक्त में भी सही रास्ता इख्तियार करें तो यही हमारी असल कामयाबी है। कामरान पहली मर्तबा रहीम के सामने कोई जवाब न दे सका। वो खामोशी से सिर झुकाए खड़ा रहा। उसके पास कहने को बहुत कुछ था, मगर अल्फाज जैसे उसका साथ छोड़ चुके थे। रहीम ने भी उसकी खामोशी को महसूस किया और हैरत से उसे देखने लगा। शाम को रहीम थके हुए कदमों से अपने घर वापस आया। उसके हाथ खाली थे। न आज की कोई मजदूरी मिली थी और न ही घर के खर्च के लिए कुछ रकम थी। अली की उस स्कूल की फीस भी अभी तक बाकी थी, जिसकी फिक्र उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आयशा ने जैसे ही रहीम के चेहरे की तरफ देखा, वो फौरन समझ गई कि आज भी उसे काम नहीं मिला। इसने कुछ पूछने के बजाय खामोशी से रहीम की तरफ देखा, क्योंकि उसके चेहरे की परेशानी ही सब कुछ बयान कर रही थी। रहीम, क्या आज भी तुम्हें कोई काम नहीं मिला? सुबह तो तुम बड़ी उम्मीद के साथ घर से निकले थे। मैं सोच रही थी कि शायद आज तुम्हें कोई मजदूरी मिल जाएगी और घर के कुछ जरूरी खर्चे पूरे हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि आज भी तुम्हें खाली हाथ वापस आना पड़ा है। तुम इतना परेशान मत हो, मुझे मालूम है तुमने पूरी कोशिश की होगी। हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, हम मिलकर उनका सामना करेंगे। नहीं। अली एक तरफ खामोश बैठा था। वो अपने वालिद के परेशान चेहरे को गौर से देख रहा था। घर में गहरी खामोशी छाई हुई थी, मगर अली के दिल में कई सवाल उठ रहे थे। वो कुछ देर तक खामोश रहा, जैसे अपने अल्फाज जमा कर रहा हो। कुछ देर बाद अली ने नजरें झुकाकर बहुत धीमी और फिक्रमंद आवाज में कहा, अबू, अगर मेरी फीस जमा ना हुई तो शायद मैं स्कूल छोड़ दूंगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ। मैं मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अगर फीस का इंतजाम ना हो सका तो मेरे लिए स्कूल जाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी बात दोबारा कभी मत कहना। गरीब होना एक अलग बात है और हार मान लेना एक अलग बात। हमारे हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, हमें कभी अपनी हिम्मत और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। गुर्बत इंसान की मजबूरी हो सकती है, लेकिन ये उसकी पहचान नहीं होती। लेकिन अबू, आप खुद पहले ही इतनी परेशानी में हैं। आपके पास घर के खर्च की भी फिक्र है और मेरे स्कूल की फीस का बोझ भी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी परेशानी मजीद बढ़ जाए। अगर मेरे लिए कोई मुश्किल है तो मैं उसे बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप अपनी ज़रूरतें छोड़कर सिर्फ मेरी फीस पूरी करने की कोशिश करें।
बेटा, परेशानी हमें रोकने के लिए नहीं आती, परेशानी तो ये देखने आती है कि हम उसके सामने कितने मजबूत रहते हैं। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखोगे, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। आयशा ने खामोशी से एक छोटी सी डबिया निकाली। उसमें कुछ पैसे थे। ये कुछ पैसे हैं, मैंने कई महीनों से थोड़े थोड़े करके बचाए थे। कभी अपनी कोई जरूरत रोक ली, कभी घर की कोई चीज बाद में खरीदने का सोचा, बस इस उम्मीद पर कि अगर कभी कोई मुश्किल वक्त आया तो ये रकम हमारे काम आ जाएगी। अब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा जरूरी वक्त और कोई नहीं हो सकता। आप ये पैसे ले जाएं और अली की स्कूल की फीस जमा करवा दें। मैं नहीं चाहती कि हमारी माली परेशानी की वजह से अली की पढ़ाई रुक जाए। वो दिल लगाकर पढ़ता है और उसके बहुत से ख्वाब हैं। हम अपनी मुश्किलात बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उसके मुस्तकबिल के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। और आप भी ज्यादा फिक्र ना करें, पैसे खत्म हो जाएंगे तो हम दोबारा जमा कर लेंगे, मगर बच्चे की तालीम का जो वक्त गुजर जाए वो वापस नहीं आता। नहीं आयशा, ये पैसे तो हमने बड़ी मुश्किल से घर की ज़रूरियात के लिए जमा किए थे, लेकिन अब हमें सोच समझकर उन्हें खर्च करना होगा ताकि घर का ज़रूरी सामान भी आ जाए और अली की फीस का मसला भी हल हो सके। घर की सबसे बड़ी जरूरत कोई महंगा सामान या बड़ा मकान नहीं है। हमारी सबसे बड़ी जरूरत हमारा बेटा अली है। अगर वो पढ़ेगा, मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा और एक अच्छा इंसान बनेगा तो यही छोटा सा घर एक दिन खुशियों से भर जाएगा। अम्मी, अबू, मैं आप दोनों से वादा करता हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत करूँगा। मैं दिल लगाकर पढ़ूंगा, हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करूँगा और अपनी तालीम को कभी नज़रअंदाज नहीं करूँगा। आप दोनों ने मेरे लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, मैं उनकी कदर करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी मेहनत और कामयाबी से एक दिन आप दोनों को फ़ख्र महसूस करा सकूँ। मैं आप दोनों को कभी मायूस नहीं करूँगा। उस रात इस घर में खाना बहुत सादा था। दस्तरख्वान पर सिर्फ थोड़ी सी दाल और चंद रोटियां थीं, मगर किसी ने खाने की कमी की शिकायत नहीं की। सब एक दूसरे को देखकर खामोशी से मुस्कुरा रहे थे, जैसे वो अपनी परेशानियों को एक दूसरे से छुपाकर हौसला दे रहे हों। अगली सुबह कामरान की दुकान पर अचानक एक बड़ी मुश्किल पैदा हो गई। दुकान के हिसाब किताब के कुछ इंतहाई जरूरी कागजात कहीं गुम हो गए थे। कामरान ने पूरी दुकान छान मारी, लेकिन कागजात कहीं नहीं मिल रहे थे। हाजी साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अगर ये कागजात ना मिले तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये कागजात मेरे लिए मामूली चीज नहीं है, उनके बगैर मेरे कई जरूरी काम रख जाएंगे और शायद मुझे बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े। मैंने बहुत कोशिश की, हर जगह तलाश किया, मगर जब ये बैग नहीं मिला तो मुझे लगा कि शायद अब सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। मेरे पास इस वक्त कोई दूसरा रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। खुदा का शुक्र है कि बैग वापस मिल गया, लेकिन मैं अब भी उस फिक्र में हूँ कि कहीं कागजात में से कोई चीज खराब या गायब तो नहीं हुई। आप ही बताइए, मैं इस वक्त क्या करूं? रहीम को बुला लो। कामरान चंद लम्हे खामोश रहा। वो अपनी जगह खड़ा कागजात के बारे में सोचता रहा। उसके चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी, जैसे उसे समझ न आ रही हो कि अब कहां से तलाश शुरू करे। वही रहीम। हाँ, वही रहीम जिसे तुमने कभी अपनी दुकान पर काम करने के काबिल नहीं समझा था, जिसे तुमने उसकी गुर्बत, सादा लिबास और कम हैसियती की वजह से हकीर समझा था और ये ख्याल किया था कि वो तुम्हारी दुकान पर काम करने के काबिल नहीं। लेकिन याद रखो, इंसान की काबिलियत उसके कपड़ों, दौलत या ज़ाहिरी हैसियत से नहीं, बल्कि उसके किरदार, मेहनत और ईमानदारी से पहचानी जाती है। वक्त ने आज तुम्हें वही हकीकत दिखा दी है जिसे तुमने कभी समझने की कोशिश नहीं की थी। रहीम को बुलाया गया तो वो फौरन दुकान पर पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि कामरान और हाजी सुलेमान दोनों परेशान खड़े हैं और दुकान का सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। रहीम ने हैरत से दोनों की तरफ देखा। कामरान साहब, क्या मसला है? आप कुछ परेशान और खामोश दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई बात है या किसी मुश्किल का सामना है तो बेझिझक मुझे बताइए, शायद मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकूं। कामरान ने उसे पूरी बात बताई। इसने एक एक करके पुराने रजिस्टर उठाए, उनके सफात देखे, अलमारियों के खाने खोले, मेज की दराजें चेक की और फिर सामान रखने वाली जगह की तरफ बढ़ा।
वो जल्दी नहीं कर रहा था, बल्कि हर चीज को ध्यान से देख रहा था। कुछ देर बाद अचानक उसकी नजर एक पुराने फोल्डर पर पड़ी जो दूसरे सामान के नीचे दबा हुआ था। रहीम ने झुककर फोल्डर निकाला, उसे साफ किया और एहतियात से खोलने लगा। कामरान साहब, शायद आप यही फोल्डर तलाश कर रहे थे। मैंने इसे महफूज रखा था क्योंकि मुझे लगा कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। ज़रा देख लीजिए, अगर यही वो फोल्डर है तो अब आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। कामरान ने जल्दी से फोल्डर खोला। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी परेशानी एकदम खत्म हो गई। फोल्डर के अंदर दुकान के तमाम जरूरी हिसाब किताब के कागजात तरतीब से मौजूद थे। कामरान ने एक एक कागज निकाल कर देखा और फिर इत्मीनान की गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर कई घंटों बाद सुकून नजर आया। ये यहाँ कैसे था? लेकिन तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ कि ये यहाँ होगा? मैं तो इस जगह को बार बार देख चुका था, फिर भी मेरी नजर इस बेग पर नहीं पड़ी। मुझे हैरत हो रही है कि तुमने आखिर ऐसा किया, देखा या सोचा जिसकी वजह से तुम्हें यकीन हुआ कि बेग शायद यहीं मौजूद हो। क्या तुम्हें याद था कि मैंने उसे किस तरफ रखा था, या तुमने किसी निशानी से अंदाजा लगाया? सच बताओ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरा बेग उसी जगह मिल सकता है? मैंने देखा कि जिस अलमारी में पुराने हिसाब किताब के कागजात रखे जाते हैं, उसी के साथ पिछले साल के तमाम ज़रूरी कागजात भी संभाल कर रखे हुए हैं। इसीलिए मुझे ख्याल आया कि शायद ये फोल्डर भी गलती से वहीं रख दिया गया हो। मैंने ऐसी जगह अच्छी तरह तलाश किया तो ये फोल्डर मुझे वहीं मिल गया। कामरान ने पहली मर्तबा रहीम को गौर से देखा। चंद लम्हों तक वो खामोश रहा, जैसे आज उसे रहीम के अंदर छिपी हुई एक ऐसी खूबी नजर आ गई हो जिसे वो पहले कभी महसूस नहीं कर सका था। रहीम के कपड़े सादा थे, चेहरे पर थकन थी और हालात ने उसे परेशान कर रखा था, मगर उसकी आंखों में ईमानदारी और खुददारी साफ दिखाई दे रही थी। कामरान ने आहिस्ता से कहा, तुम में समझदारी भी है। तुमने सिर्फ बेग तलाश करके मुझे वापस नहीं किया, बल्कि मुश्किल वक्त में घबराहट के बजाय सोच समझ कर काम लिया। तुमने हालात को गौर से देखा, सही अंदाजा लगाया और फिर अपनी समझदारी से बेग तलाश कर लिया। ऐसी समझदारी हर किसी में नहीं होती। खास बात यह है कि तुमने अपनी जरूरत और फायदे के बारे में सोचने के बजाय सही काम को तरजीह दी। मुझे खुशी है कि तुम्हारे अंदर समझदारी के साथ साथ जिम्मेदारी और अच्छे किरदार की खूबी भी मौजूद है। साहिब, समझदारी भी गरीब और अमीर देखकर नहीं आती। इंसान की असल पहचान उसकी दौलत या हैसियत से नहीं, बल्कि उसकी सोच, किरदार और अच्छे फैसलों से होती है। कामरान को अपनी पुरानी बात अचानक याद आ गई। वही बात जो उसने गुस्से और जल्दबाजी में रहीम से कही थी। उसे याद आया कि किस तरह उसने रहीम को सिर्फ उसकी गुर्बत और मामूली हालत देखकर कम समझा था। कामरान के चेहरे की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। वो नजरें झुकाकर खामोश खड़ा रहा। दिल ही दिल में उसे अपनी बात पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। कुछ दिन बाद गांव में अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान पर गहरे बादल छा गए और कई घंटों तक बारिश मुसलसल बरसती रही। गांव की गलियों में पानी जमा होने लगा और कामरान के गोदाम की पछली दीवार पर भी बारिश का मुसलसल पानी पड़ रहा था। रहीम काम के सिलसिले में गोदाम के करीब से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर पछली दीवार पर पड़ी। दीवार के एक हिस्से में बारीक दरारें नुमायां हो रही थीं और मिट्टी भी आहिस्ता आहिस्ता झड़ रही थी। रहीम फौरन खतरा समझ गया। वो बारिश की परवाह किए बगैर तेजी से कामरान की दुकान की तरफ गया। कामरान साहब, गोदाम की पिछली दीवार बहुत कमज़ोर हो गई है। इसमें जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं और ऐसा लगता है कि अगर सामान अभी वहाँ से ना निकाला गया तो दीवार गिरने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बेहतर होगा कि हम फौरन एहतियाती कदम उठाएं और सामान को महफूज जगह मुंतकिल कर दें। इतनी तेज बारिश में कौन काम करेगा? बाहर देखो, बारिश किस कदर जोर से हो रही है। हर तरफ पानी ही पानी है, रास्ते कीचड़ से भर गए हैं और ऐसे मौसम में घर से निकलना भी मुश्किल लग रहा है। ऐसी हालत में कौन
अपने आप को भीगने और बीमार होने की जहमत देकर काम करने जाएगा। बेहतर यही है कि आज घर में रहो, मौसम कुछ बेहतर होने दो, फिर कल से दोबारा काम शुरू कर लेना। आखिर इंसान भी आखिर कब तक खुद को इतनी मुश्किल में डालकर काम करता रहे। अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आप अकेले ये काम ना करें, मैं भी आपके साथ मिलकर सामान महफूज जगह पर मुंतकिल कर दूंगा। कामरान ने हैरत से रहीम को देखा। बारिश तेजी से बरस रही थी और रहीम खुद भी पूरी तरह भीग चुका था, मगर उसे अपनी हालत की कोई फिक्र नहीं थी। उसके चेहरे पर सिर्फ गोदाम और सामान को बचाने की फिक्र नजर आ रही थी। कामरान चंद लम्हों तक खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम, जबकि मैंने तुम्हें कितनी बड़ी बातें सुनाई थी। मैंने तुम्हें हकीर समझा, तुम्हारी गुर्बत का मजाक उड़ाया और गुस्से में तुमसे ऐसी बातें कही जो शायद तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची होगी। उसके बावजूद तुमने मेरे साथ बड़ा सलूक नहीं किया, बल्कि मेरी मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया और मेरा बेग वापस करके अपनी ईमानदारी साबित कर दी। सच कहूं तो मुझे आज अपनी उन बातों पर शर्मिंदगी हो रही है। मैंने तुम्हें तुम्हारी हालत देख कर परखा, लेकिन तुमने अपने किरदार से साबित कर दिया कि इंसान की असल पहचान उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसकी नीयत, अखलाक और अमल होते हैं। आपने जो कुछ कहा वो आपकी अपनी बात थी साहब, लेकिन मैं आज जो कुछ कर रहा हूँ वो मेरे ख़ानदान की तरबियत और मेरे उसूलों का नतीजा है। मेरे वालिदैन ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि इंसान को मुश्किल वक्त में भी ईमानदारी, मेहनत और सही रास्ते का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। रहीम ने फौरन गोदाम के अंदर जाकर सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। वो एक एक करके जरूरी बोरियां और डब्बे महफूज जगह पर रखता जा रहा था। बाहर बारिश मुसलसल तेज हो रही थी, मगर रहीम बगैर किसी शिकायत के काम में लगा हुआ था। इसी दौरान अली भी अपने वालिद को तलाश करते हुए वहां पहुंच गया। उसने देखा कि उसका वालिद बारिश में भीगते हुए सामान बाहर निकाल रहा है। अबू, मैं भी आपकी मदद करूंगा। आप अकेले इतनी मेहनत नहीं करेंगे, मैं भी आपके साथ रहूंगा। घर के कामों में आपका हाथ बटाऊंगा और जहां मुमकिन हुआ आपका बोझ कम करने की कोशिश करूंगा। आपने हमारे लिए हमेशा मेहनत की है, अब मैं भी अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि मुश्किल वक्त में आपका साथ दूं। हाँ बेटा, लेकिन एहतियात से काम करना, अपनी हिफाजत का ख़ास ख्याल रखना। जल्दी में कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम्हें नुकसान पहुँचे। काम ज़रूरी है, मगर तुम्हारी सलामती सबसे ज़्यादा अहम है। कामरान कुछ फासले पर खड़ा ये सब देख रहा था। रहीम बारिश में मुसलसल सामान महफूज जगह पर मुंतकल कर रहा था, जबकि अली भी अपने वालिद के साथ खड़ा उसका हौसला बढ़ा रहा था। कामरान के चेहरे पर अब परेशानी के बजाय एक अजीब सी सोच नजर आ रही थी। इसी दौरान हाजी सुलेमान आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके पास आए और कुछ देर खामोशी से रहीम को देखते रहे। कामरान, आज तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता तुम्हारा गरूर है, वो गरूर जो तुम्हें दूसरों से बड़ा समझने पर मजबूर करता है और तुम्हें अपनी दौलत, हैसियत और ताकत पर नाज करना सिखाता है। दूसरा रास्ता इंसानियत का है, जहाँ इंसान दूसरों की गुर्बत नहीं बल्कि उनके किरदार को देखता है, जहाँ किसी ज़रूरतमंद को हकीर नहीं समझा जाता और जहाँ गलती का एहसास होने पर उसे तस्लीम करने की हिम्मत की जाती है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम किस रास्ते पर चलना चाहते हो। तुम गरूर को अपने दिल में जगह देकर वही पुरानी सोच बरकरार रखोगे, या इंसानियत, आजिज़ी और अच्छे किरदार को इख्तियार करके अपनी ज़िंदगी को एक नई सिमत दोगे। याद रखो, ये फैसला सिर्फ आज का नहीं बल्कि तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी की पहचान भी बन सकता है। कामरान ने पहली मर्तबा अपना सिर झुका लिया। बारिश की तेज बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, मगर इस बार उसे बारिश की ठंडक महसूस नहीं हो रही थी। इसके ज़हन में अपनी वो तमाम बातें गर्दिश कर रही थीं जिनमें उसने रहीम को उसकी गुर्बत की वजह से कम समझा था। हाजी सुलेमान ने कामरान की तरफ देखा और खामोश रहे। कुछ लम्हों बाद कामरान ने धीमी आवाज में कहा, हाजी साहब, शायद मैं अब तक दौलत को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता रहा। मुझे लगता था कि जिसके पास ज्यादा पैसा, बड़ा घर और ऊंचा मकाम हो, वही बड़ा इंसान है।
मैं भी उसी गुरूर में दूसरों को इनकी गुर्बत और हैसियत से परखता रहा। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, मगर हर किसी के पास इंसानियत नहीं होती। असल अमीरी जेब में मौजूद दौलत से नहीं, बल्कि इंसान के दिल, उसके किरदार, उसकी ईमानदारी और दूसरों के साथ किए जाने वाले अच्छे सलूक से होती है। आज मैं समझ गया हूँ कि इंसान को बड़ा उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत बनाती है।